गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केएमडी कॉलेज। आज जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है बीसी सेकेंडरी के लिए। हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सी प्लस के अंदर हमने स्ट्रक्चर करा था। तो प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बताया था कि अगर हमें स्ट्रक्चर यूज करना है जो सी के अंदर भी यूज करते हैं तो उससे पहले हमें कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड का नाम क्या होगा, स्ट्रक्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर नेम आएगा, आप कोई भी स्ट्रक्चर का नाम रख लो। सपोज आपने स्ट्रक्चर का नाम रख लिया ईएनपी, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद, यहाँ पर सेमीकोलन। ऐसा करते ही आपका एक स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पर डिफाइन हो गया। अब आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेटा मेंबर रखने हैं आप उन्हें इसके अंदर क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो। जैसे आपने एक कैरेक्टर रखा नेम, int age, int salary। तो यहाँ पर ऐसा करते ही तुरंत क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ईएनपी। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ईएनपी। ये हो गया स्ट्रक्चर नेम। और ये क्या हो गए, स्ट्रक्चर मेंबर। स्ट्रक्चर डेटा मेंबर्स, राइट। अब आपको क्या करना है, अब स्ट्रक्चर आपने डिफाइन करके रख दिया, स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब आपको इस स्ट्रक्चर को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, तो आप कैसे करोगे। आप सबसे पहले void main से आपका प्रोग्राम शुरू होगा। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका वेरिएबल आप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तुरंत इस स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, तुरंत इस स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। आपने यहाँ यूज करा CLR। अब इसके बाद आपको इसको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए आपने यूज करा cout। आपने लिखा एंटर नेम, आपको इस स्ट्रक्चर का नेम एक्सेस करना है तो इसको आप एक्सेस करेंगे e.name। और प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा e.name। ऐसा करके सीन से क्या हो रहा है, सीन से तो ये कीबोर्ड से वैल्यू रीड कर रहा है और सी आउट से वो वैल्यू क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर विद द डॉट ऑपरेटर एक्सेस कर सकते हो, विद द डॉट ऑपरेटर एक्सेस कर सकते हो। जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसका वेरिएबल डॉट डेटा मेंबर का नाम, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर के सारे डेटा मेंबर क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आपको दूसरा मेंबर एक्सेस करना है, आपने लिखा एंटर एज, सीन करा। स्ट्रक्चर मेंबर, स्ट्रक्चर का रेफरेंस वेरिएबल क्या है, ई। आपको एज एक्सेस करना है तो आप लिखोगे e.age। अब इसको आपको प्रिंट कराना है, आपने लिख दिया e.age। तो एज आप ये जो भी आप कीबोर्ड से दोगे वो प्रिंट हो जाएगी। इधर आपको सैलरी एक्सेस करनी है, ये प्रोग्राम यहाँ पे इस तरह से आप स्ट्रक्चर जो है वो अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सी प्लस के अंदर, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। अब यही कॉन्सेप्ट को, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को इन्होंने आगे बढ़ाया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, उसका नाम इन्होंने रखा क्लास। उसका नाम इन्होंने रखा क्लास। क्या दिया, क्लास। तो स्ट्रक्चर से ही क्या बनी है आपकी क्लास।
स्ट्रक्चर चाहिए अपने लिए क्लास। तो हम जो अब आज पढ़ेंगे टॉपिक को पढ़ेंगे C++ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। C++ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होती है? क्लास जो होती है C++ के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती है। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसी तरह से क्लास भी क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है which hold its own data member and member function, जो अपने खुद के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को होल्ड करती है। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्लास जो अपने डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन को होल्ड करेगी। which can be accessed used creating an instance या ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। आप उस क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर है, डेटा फंक्शन है, उन मेंबर डेटा मेंबर्स को, जो फंक्शन और वेरिएबल है, उनको आप विद द हेल्प ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो। क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से उस क्लास के डेटा मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया? क्लास क्या है? क्लास इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर। क्लास स्ट्रक्चर की तरह होती है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास के अंदर उसके खुद के अपने डेटा मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स में क्या होंगे? वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। क्या होंगे? वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। आप इन वेरिएबल एंड फंक्शंस को यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उन डेटा मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। उन डेटा मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। राइट? C++ क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द क्लास। एक क्लास कंसीडर करो कार। हमने एक कार कंसीडर करी। अब कार क्या है? कार तो बहुत सारी होती है, डिफरेंट डिफरेंट नेम की, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की। ये सब क्या है? कार्स है। Maybe many cars with different name and brand, but all of them will share some common property. Like of them will have 4 wheels, speed limit, mileage, range, etc. So car is a class and wheel, speed limit, mileage are the property. तो कार क्या हो जाएगी? कार तो हो जाएगी क्लास, और व्हील हो गया, उसके अंदर माइलेज हो गया, ये सब इंजन हो गया, ये सब उसकी क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टीज। A class is a user defined data type which has data member and member function. डेटा मेंबर क्या होंगे? डेटा वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन होंगे। आर द फंक्शन यूज्ड टू मैनिपुलेट दिस वेरिएबल एंड टुगेदर दिस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिफाइन द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए क्लास। जो क्लास होती है, उस क्लास के अंदर अभी मैंने बताया कि क्लास क्या होती है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। क्लास का अपना डेटा होता है। क्लास के अपने डेटा में क्या होगा? क्लास के अपने डेटा में मेंबर फंक्शन होंगे एंड डेटा वेरिएबल होंगे। उन डेटा वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को, जो डेटा वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर, वो डिनोट करते हैं प्रॉपर्टीज को क्लास की, और जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो डिफाइन करते हैं बिहेवियर ऑफ द क्लास। वो डिफाइन करते हैं बिहेवियर ऑफ द क्लास। ठीक है, या बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ क्लास। अब ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक इंस्टेंस होता है क्लास का। व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, जैसे क्लास हम डिफाइन करते हैं तो उसे मेमोरी एलोकेट नहीं होती। जैसे कि हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, मेमोरी इज एलोकेटेड, बट जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो मेमोरी से एलोकेट हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही। जब हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे मेमोरी एलोकेट होती है। सेम तरीके से क्लास भी क्या है? क्लास हमने बना के रखी, डिफाइन करके रखी, लेकिन उसे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, जब तक हम क्लास का क्या क्रिएट नहीं करेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, तुरंत क्लास को क्या हो जाएगी? मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफाइनिंग क्लास एंड डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट। A class is defined in C++ using keyword class। यहाँ पर क्या है? जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हमने यूज करा था, स्ट्रक्चर के अंदर हमने कौन सा कीवर्ड यूज करा था? स्ट्रक्ट। अब स्ट्रक्ट की जगह यहाँ पर जो कीवर्ड होगा वो होगा क्लास। अगर हमें क्लास बनानी है तो कीवर्ड आएगा क्लास, उसके बाद आएगा नेम ऑफ द क्लास। आप क्लास का नाम कुछ भी रख दो, आइडेंटिफायर होगा वो। द बॉडी ऑफ ए क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट एंड टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन एट द एंड। जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा, जैसे ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? यहाँ पे शुरू हो रहा है विद स्ट्रक्ट कीवर्ड। इसका नाम क्या है? EMP। कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट से बंद हो रहा है, सेमीकोलन पे यहाँ पे एंड हो रहा है। सेम तरीके से क्या होगी?
आइडेंटिफायर नेम आएंगे, ये क्लास का नाम आएगा, कर्ली ब्रैकेट शुरू होगी, कर्ली ब्रैकेट बंद होगी और क्या आएगा सेमीकोलन। तो आपकी ये क्लास डिक्लेयर हो जाएगी, तो एक क्लास डिक्लेयर हो जाएगी, राइट। इस तरह से हम क्लास को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। देखिए क्या करें, ये सिंटैक्स होगा क्लास का। सबसे पहले आएगा क्लास कीवर्ड, उसके बाद आएगा क्लास का नाम। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। तो ऐसा करके यहाँ की क्लास क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर कोलन, डेटा मेंबर ऑफ क्लास, डेटा मेंबर में होगी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ये पूरा सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स है फॉर डिक्लेयरिंग अ क्लास। अगर हमें कोई क्लास बनानी है, क्लास को डिक्लेयर करनी है, तो उसके लिए सिंटैक्स होगा, ठीक है। एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्लास अगर हमें बनानी है, सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद एक आइडेंटिफायर यानी एक नेम आएगा, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर सेमीकोलन आएगा। इन कर्ली ब्रैकेट के बीच में एक्सेस स्पेसिफायर आएगा, फिर कोलन आएगा। उसके बाद डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास आएंगे। डेटा मेंबर्स में क्या होंगे, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। डेटा मेंबर्स में क्या होंगे, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। इस तरह से हम क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह से हम क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि आपने कोई क्लास बना ली, क्लास बना के रख ली, तो उसे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। उसे मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, नो मेमोरी इज एलोकेटेड। अगर आपने क्लास बना के रख ली, क्लास बना करके रख ली, तो केवल से स्पेसिफाई करा है, स्पेसिफाई मतलब उसे डिफाइन करा है, उसे बताया है कि उसके अंदर ये चीजें हैं, अभी उसे मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। मेमोरी एलोकेट कब होगी, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। To use the data and access function defined in the class, you need to create object. आपको क्या करना है, अगर आपने वो क्लास बनाई है, उस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट। और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटैक्स ये है, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, क्लास का नाम आएगा और फिर ऑब्जेक्ट नेम आएगा। तो ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। तो इस तरह से हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट सपोज हमें एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हम लिखेंगे एबीसी क्लास का नाम और
और फिर ऑब्जेक्ट का नाम, सपोज ऑब्जेक्ट का नाम रखा ओबी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो क्लास नेम हो गया एबीसी और ओबी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ओबी क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं, और जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तुरंत क्लास को क्या हो जाएगी, मेमोरी मिल जाएगी, तुरंत क्लास को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। एक्सेसिंग, अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लास के जो मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्लास के जो मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान रखना, सबसे पहली बात, क्लास हम सी के प्रोग्राम में क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास क्या होती है, क्लास इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रक्चर की तरह होती है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्लास का खुद का अपना डेटा होता है, क्लास का खुद का अपना डेटा होता है। क्लास के अंदर अपने मेंबर, डेटा मेंबर होते हैं। डेटा मेंबर क्या होते हैं, वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन, वेरिएबल एंड फंक्शन इज कॉल्ड डेटा मेंबर, ठीक है। जो क्लास के अंदर वेरिएबल होते हैं वो क्लास की प्रॉपर्टी कहलाती है, और जो क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं वो शो करते हैं बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लास, बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लास। जैसे हम क्लास बनाकर रख लेते हैं तो क्लास को मेमोरी एलोकेट नहीं होती, जैसे ही हम क्लास बना लेंगे क्लास को मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। क्लास को मेमोरी कब एलोकेट होगी, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसे मेमोरी एलोकेट हो जाती है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटैक्स है, क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिफायर जो होते हैं उनके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ लिख सकते हो, तो तुरंत एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तुरंत उसे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये सिंटैक्स है। पहला सिंटैक्स है फॉर डिक्लेयरिंग क्लास। अगर हमें क्लास डिक्लेयर करने के लिए करेंगे, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये क्लास क्या हो रही है, क्लास डिक्लेयर हो रही है, क्लास यहाँ पर शुरू हो रही है, क्लास यहाँ पर क्या हो रही है, राइट। इस क्लास के अंदर क्या होगा, पहले आएंगे एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर के बाद कोलन, फिर आएंगे डेटा मेंबर ऑफ क्लास। डेटा मेंबर ऑफ क्लास में आएंगे वेरिएबल्स एंड फंक्शन, राइट। इस तरह से हमारी एक क्लास क्या हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। अब इस क्लास को मेमोरी एलोकेट करानी है, तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सिंटैक्स है फॉर डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो पहले क्लास नेम आएगा, फिर ऑब्जेक्ट नेम आएगा। फॉर एग्जांपल किसी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो एबीसी क्लास का नाम हो गया, उसके बाद हमने ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया एबीसी क्लास का ओबी। तो इस तरह से हम क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसी तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखना। तो सी के प्रोग्राम में क्या बनती है, क्लास। अब आगे आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितनी भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो कर रही है, लाइक जावा, डॉटनेट, पाइथन या पीएचपी, तो सभी के अंदर क्या होता है, सभी के अंदर क्लास आती है, सभी के अंदर क्लास आती है। तो सभी, अगर आप ये क्लास सीख गए और क्लास के बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट सीख गए, जैसे एनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये सब चीजें सीख गए, तो आप मान के चलो हर लैंग्वेज का आपको 30% पार्ट आता है, हर लैंग्वेज का 30% पार्ट आता है, हर लैंग्वेज के अंदर ये चीजें फॉलो होंगी। आगे अगर आगे आप जावा पढ़ोगे तो जावा के अंदर क्लास आएंगी, जावा के सारे उसके कॉन्सेप्ट आएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वगैरह, एक्सेप्शन वगैरह, वो सब सारी चीजें आएंगी। आगे अगर आप आगे पढ़ोगे तो पाइथन वगैरह है, पाइथन है, पीएचपी है, तो इन सब के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, राइट। तो अगर आप बुक्स ढंग से पढ़ लोगे तो आप ये मान के चलो हर लैंग्वेज का 30% के पार्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर जो भी लैंग्वेज वो उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, वो सारे कॉन्सेप्ट ये सेम टू सेम हर लैंग्वेज में सेम तरीके से रिपीट होंगे, हर लैंग्वेज में सेम तरीके से ही रिपीट होंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह से हम क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। आगे है अगला टॉपिक है इसके अंदर एक्सेसिंग डेटा मेंबर। अगर हमें डेटा मेंबर एक्सेस करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा मेंबर का मतलब हो गया, मैंने बताया क्लास के अंदर क्या होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं। डेटा मेंबर का मतलब क्या हो गया, डेटा वेरिएबल्स जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और एज वेल एज फंक्शन, वो सब कहलाते हैं डेटा मेंबर्स। उन डेटा मेंबर्स को हमें अपने प्रोग्राम में क्या करना है, यूज करना है। उन सब डेटा मेंबर को हमें अपने प्रोग्राम में क्या करना है,
यूज करना है। तो अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए डेटा मेंबर को सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस क्लास डेटा members. With the help of class object we can access data members of a class. अगर हम क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, डेटा मेंबर्स में कौन आ रहे हैं, आपके वेरिएबल्स एंड फंक्शन। किसके, क्लास के। एक क्लास है, उस क्लास के अंदर आपने कुछ वेरिएबल फंक्शन रखे हैं और वेरिएबल और फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाह रहे हो, उस क्लास के डेटा मेंबर्स का आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। केवल उस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से ही आप उस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लास के डेटा मेंबर एक्सेस होंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अगर ऑब्जेक्ट क्लास का आपने क्रिएट नहीं करा तो आप क्लास के डेटा मेंबर भी एक्सेस नहीं कर सकते। देखो, द पब्लिक डेटा मेंबर आर आल्सो एक्सेस इन द सेम वे। द प्राइवेट डेटा मेंबर आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट। एक्सेसिंग अ डेटा मेंबर डिपेंड ऑन द एक्सेस कंट्रोल ऑफ द डेटा मेंबर। जितने भी आपके डेटा मेंबर हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर पे। मैंने लिखा है एक्सेस स्पेसिफायर पे, जितने भी डेटा मेंबर है एक्सेस स्पेसिफायर पे डिपेंड करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास 3 होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। हमारे पास ये 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अगर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हुआ तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं डेटा मेंबर को। अगर एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट हुआ तो उस डेटा मेंबर को हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड की बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल प्राइवेट और पब्लिक की बात करेंगे। केवल आपको केवल इतना याद रखना है, अगर कोई एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है तो उस केस में उस डेटा मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर प्राइवेट है तो उस केस में उस डेटा मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। देखो, द पब्लिक डेटा मेंबर एक्सेस इन द सेम वे, द प्राइवेट डेटा मेंबर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास। Accessing a data member depend only on access control of that data member. This access control given by access modifier. Access modifier को कौन से, पब्लिक है, प्राइवेट है और ये 3 आपके पास क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। तो इस तरह से पूरी की पूरी क्लास और ऑब्जेक्ट हम इस तरह से बनाते हैं। आज आपको इतना ही करना है। आज आपको एक क्लास समझनी है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट समझना है। जो मैंने बताया है उसको रिपीट करना है। कल मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, उस प्रोग्राम के थ्रू हम क्लास बनाएंगे और उस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।